और ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर गुजरात से पकड़े गए आतंकियों का यूपी कनेक्शन सामने आया है। बड़ी खबर जो कि आतंकी पकड़े गए हैं उनसे जुड़ी है निकलकर सामने आ रही है और इनका यूपी कनेक्शन सामने आया है। ये दोनों ही आतंकी यूपी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात से पकड़े गए आतंकियों का यूपी कनेक्शन। लखीमपुर के सिंगाही गांव का निकला मोहम्मद सहूल और शामली के झिंझाना का रहने वाला है दूसरा आतंकी। आतंकियों ने देश में हमले की प्लानिंग की थी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, लेकिन देखिए समय रहते इन आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद इनका यूपी कनेक्शन सामने आया है। शामली के झिंझाना का रहने वाला है दूसरा आतंकी। आतंकियों ने देश में हमले की प्लानिंग लगभग पूरी कर ली थी, लेकिन समय रहते यहां पर उन्हें टीम ने धर दबोचा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गुजरात से पकड़े गए आतंकियों का एक बड़ा यूपी कनेक्शन सामने आया है। ये दोनों जो आतंकी है वो यूपी के ही हैं। तो शामली के झिंझाना का रहने वाला है दूसरा आतंकी। आतंकियों ने देश में हमले की प्लानिंग की थी और देखिए ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि एक के बाद एक किस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं, जहां पर आतंकियों की धरपकड़ हो रही है या फिर किसी एक ऐसे शख्स को पुलिस गिरफ्तार कर रही है जिसके पास जो सांप्रदायिक सौहार्द है उसे खराब करने के लिए किताबें छापी जा रही हो, विदेशी फंडिंग हो रही हो। कुल मिलाकर ये सारे मामले एक और इशारा कर रहे हैं कि देश की अखंडता पर किसी की काली नजर है, जो लगातार ये कोशिश कर रहा है कि देश की अखंडता, संप्रभुता और साथ ही यहाँ पर जो सौहार्द है उसे खराब किया जाए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, शामली के झिंझाना का रहने वाला है दूसरा आतंकी और वहीं दूसरी तरफ बात करें अगर पहले आतंकी की, तो वो भी यूपी का ही रहने वाला है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा हम अमित के पास चलते हैं, अमित से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए अमित, एक के बाद एक कई खुलासे हो रहे हैं। यूपी की रहने वाली ये दोनों आतंकी जो बताए जा रहे हैं, और क्या कनेक्शन इनका सामने आया और किस प्रकार से अब यूपी में भी इनको लेकर छानबीन की बात? जी बिल्कुल, आपको बता दो, गुजरात के अहमदाबाद में जो एटीएस द्वारा ये 3 आतंकी पकड़े गए हैं, इनमें से एक आतंकी जो कि आजाद सुलेमान शेख है, उस शामली जिले के झिंझाना कस्बे का रहने वाला है। इसकी जानकारी मिलते ही यहाँ पर पुलिस और खुफिया एजेंसी पूरी तरह से जांच पड़ताल में जुट गई है और रविवार को अहमदाबाद में 3 आतंकी गिरफ्तार किए गए थे। इसके भाई जो कि शहजाद है, उसने बताया कि उसका भाई मुजफ्फरनगर जिले के बुढ़ाना में किसी मदरसे में पढ़ने के लिए गया था। अभी 3 दिन पूर्व ही वह बुढ़ाना में गया और वहाँ उसकी भतीजी भी रहती है। उसके घर पे कह के गया था कि आज दोपहर से उसके गुजरात से फोन आया कि तुम्हारे भाई हमने पकड़ लिया है। यानी यहाँ से वो कह के गया था कि मैं बुढ़ाना मदरसे में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं आतंकवादी संगठनों से इसके तार जुड़े हुए हैं और यहाँ पर पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट मोड पर है और जांच पड़ताल की जा रही है। घर पर अभी कोई नहीं है। रात्रि में इनके भाई और पिता से बात भी हुई थी। आज सुबह जब जानकारी जुटाई गई वहां जाकर, तो वहां पर आज कोई नहीं है, ताला लगा हुआ है। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर घर में ताला लगा है और देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, इसी से जुड़े कई और मामले सामने आ चुके हैं। हाल ही में देखिए आपको वो खबर भी याद होगी जहाँ पर ऐसी किताबों का प्रकाशन किया जा रहा था जहाँ पर भारत के जो धार्मिक सौहार्द है उसे खराब करने की कोशिश की जा रही थी। यानी कि एक बात तो साफ है कि भारत की अखंडता पर और भारत की संप्रभुता पर किसी की काली नजर यहाँ पर है। बिल्कुल, ये कोई नया मामला नहीं है। इससे पहले कैराना में भी इस तरह की घटनाएं, कांदला में भी इस तरह से, चाहे वो फ्रंटियर को लेकर है या इस तरह को लेकर है, कहीं ना कहीं भारत की संप्रभुता को और भारत की अखंडता को कहीं ना कहीं ये तोड़ने का काम कर रहे हैं। क्योंकि अपने देश में रहकर अगर विदेशों के साथ में इनके तार है, तो कहीं ना कहीं देश के लिए देश के गद्दार हैं। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि यहाँ पर आतंकियों की अब छानबीन में यहाँ पर लगातार जुटी है और इनके जो कनेक्शन है उन्हें और भी खंगाला जा रहा है। यानी कि जो इनके कनेक्शन है वो यूपी की बाकी जगहों से भी मिल सकते हैं या फिर बाकी लोगों तक भी इनके तार जुड़े हो सकते हैं। बता दो, जानकारी की गई यहाँ जनपद शामली में किसी भी थाने में इसके ऊपर कोई अपराध पंजीकृत नहीं है। हो सकता है बाहर इसने इस तरह की गतिविधियों में पहले भी सम्मिलित रहा और या कोई अपराधी इतिहास इसका हो, पर शामली में जानकारी। बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो भारत को दहलाने की साजिश यहाँ पर नाकाम हुई है। और चलिए अब इसी के साथ ये भी बता देते हैं कि किस तरीके की ये साजिश थी, कैसे इसे नाकाम किया गया, इसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए आईएसआईएस की साजिश नाकाम यहाँ पर हुई है। भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश की प्लानिंग थी। दरअसल गुजरात को आतंक का नव सेंटर बनाने का यहाँ पर इरादा था।
भारत की सुरक्षा एजेंसियां लगातार एक्शन ले रही है और इसी एक्शन के तहत ये कार्रवाई की जा रही है। डॉक्टर सैयद अहमद मोहिउद्दीन को गिरफ्तार किया गया है। डॉक्टर सैयद पहले भी कई आतंकी गतिविधियों में शामिल रह चुका है और अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर सैयद ने चीन से MBBS की पढ़ाई की है और जो इसका मकसद है वो आतंकी घटनाओं को अंजाम देने का था और इसी के चलते उसे गिरफ्तार किया गया। इसके साथ ही कई हथियार और संदिग्ध सामान भी इसके पास से बरामद किया गया है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं किस प्रकार की यहाँ पर प्लानिंग जाहिर तौर पर की गई थी। भारत के खिलाफ एक बड़ी साजिश जिसे नाकाम कर दिया है भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने। और ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले ऐसे ही कई मामले सामने आ चुके हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि इनके कनेक्शन आखिरकार कहां तक फैले हुए हैं। गुजरात को ये लोग नव सेंटर बनाने का काम कर रहे थे, यानी कि देखिए अभी इससे पहले कई ऐसे मामले सामने आए हैं, कई ऐसे संदिग्धों को पकड़ा गया है जिनके जो आप कह सकते हैं कि जो कनेक्शन है वो गुजरात से निकल रहे हैं। गुजरात पहुंचने से लेकर गुजरात को दहलाने और साथ ही उसके जरिए देश को दहलाने की कोशिश कहीं ना कहीं यहाँ पर नाकाम लगातार सुरक्षा एजेंसियां कर रही है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।